ये कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, रीट प्रीलिम्स की तैयारी करें, यानी जो रीट परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, उसकी तैयारी करें, या फिर रीट मेंस की तैयारी करें। तो इसमें कंफ्यूजन है, आपको एक दिन के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक कठिन टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। मेरे हिसाब से रीट लेवल सेकंड में नहीं होना चाहिए था। साथियों नमस्कार, जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज रीट मेंस पर फोकस करते हैं। बहुत से बच्चों के फ़ोन कॉल्स या किसी भी माध्यम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड में वैकेंसी कम है, तो हम सब रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट मेंस का सिलेबस कंप्लीट करा दो। तो साथियों हमने जो सेकंड ग्रेड के लिए हमने तैयारी कराई है, जो भी सिलेबस हमने पूरा किया है, उसको आप रीट मेंस के लिए सेकंड ग्रेड वाला पढ़ लेना। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उनको शुरू करेंगे। जैसे हमने हमारे सिलेबस में भारतीय संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट करा दिया गया है, बहुत ही विस्तार से करा दिया है। उद्देशिका रह रही है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बची हुई है जिसको लास्ट में लेंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि इसको बाद में कराएंगे, उसका कारण भी बताया था हमने। और उद्देशिका बची हुई है, एक टॉपिक में कभी भी करा देंगे, एक लेक्चर में। और उसके बाद मूल अधिकार कंप्लीट है बहुत विस्तार से, नीति निर्देशक तत्व बहुत विस्तार से कंप्लीट है, मूल कर्तव्य बहुत ही विस्तार से कंप्लीट है। उसके बाद आपका सिलेबस है सरकार का गठन और कार्य, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विस्तार से सेकंड ग्रेड में करा दिया है, वहां से आप कर सकते हैं उसको। उसमें कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का टॉपिक बचा हुआ है और एक महान्यायवादी का टॉपिक बचा हुआ है। इनको कभी भी 2-3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में, जितना भी होगा साथ साथ करा देंगे। उनको इस सिलेबस में शामिल करते हुए रीट मेंस के नाम से उनको करा देंगे। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, कार्यपालिका को बीच में कभी भी करा देंगे, दो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा विधायिका। विधायिका से पहले एक छोटी सी चर्चा ये कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, रीट प्रीलिम्स की तैयारी करें, यानी जो रीट परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, उसकी तैयारी करें, या फिर रीट मेंस की तैयारी करें। तो इसमें कंफ्यूजन है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर आपका लेवल ठीक ठाक है, आपको पता है अपना लेवल, कोई दूसरा नहीं जानता, आप ही जानते हो। अगर आपके 100 नंबर तक आते हैं, आपका लेवल 110 नंबर तक है, आपको एक दिन के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर भी आपके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कठिन पेपर आएगा तो भी 90 तो आ ही जाएंगे, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। बाद में बेशक थोड़ा बहुत देखना चाहो तो 5-7-10 दिन के लिए उसके सिलेबस को एक बार निकालना चाहो तो देख लेना। बाकी मेंस की तैयारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस बड़ा सिलेबस है, सारा कुछ उस पर निर्भर है, और यहाँ के नंबर भी वहां नहीं जुड़ रहे हैं। तो फिर हमें पात्रता परीक्षा में ज्यादा नंबर लाके कोई भी मेडल नहीं लेना है, हमें कोई रैंक नहीं हासिल करनी है, हमें केवल उसको पास करना है। अब सिलेबस में भी काफी बड़ा बदलाव है, पहले इतना बदलाव नहीं था, अब ज्यादा बदलाव है। तो अब हमें पूरा राजस्थान पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो अब हम इसको विस्तार से करेंगे। विधायिका से शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसका सिलेबस भी देख लेते हैं हल्का सा। एक तो इसमें संविधान का 5वां भाग पूरा पूरा आएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कंप्लीट है 5वां भाग, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हमने कार्यपालिका लगभग पढ़ ली है, विधायिका आज शुरू करते हैं, और न्यायपालिका। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझने के टॉपिक हैं, और बहुत ही शानदार सवाल यहां से आते हैं। उसके बाद स्थानीय शासन, ग्रामीण और नगरीय, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा नहीं है कि जितना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, लेकिन ये भी एक अच्छा टॉपिक है और ज्यादा सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां तक कि यूपीएससी में भी बहुत बड़े स्तर पर यहां से प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में। उसके बाद भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व एक टॉपिक है। उसके बाद एक कठिन टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। देखो वैसे तो ये जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध का, संघीय शासन व्यवस्था का, भारत की संघीय व्यवस्था का, मेरे हिसाब से रीट लेवल सेकंड में नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि इतने छोटे एग्जाम में इतना कठिन टॉपिक पता नहीं किस हिसाब से डाला है। जबकि हमने देखा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें केंद्र राज्य संबंध सिलेबस में नहीं है। सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट का पेपर पढ़ते हैं सोशल साइंस का, उसमें भी नहीं है केंद्र राज्य संबंध। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के पेपर में है, लेकिन उसमें तो होना ही चाहिए, उसमें नहीं होगा तो फिर कहां होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का सवाल आ गया।
उसके बाद हम देखते हैं कि पीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो है उसमें संघीय ढांचा लिखा हुआ है उसके सिलेबस में, केवल केंद्र राज्य संबंध नहीं लिखा हुआ, बस उस संघीय ढांचे को समझाना है। आरएस में प्रीलिम्स में संघवाद के नाम से टॉपिक है केवल, मेंस में है केंद्र राज्य संबंध। तो ये आरएस मेंस है, पॉलिटी का सब्जेक्ट का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उस लेवल का टॉपिक है और हमारे L2 में इसको डाला हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब डाला हुआ तो पढ़ेंगे, अगर हटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पढ़ेंगे। तो एक कठिन टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक किसी ने भी पढ़ लिया तो फिर मुझे लगता नहीं कि पॉलिटी में कुछ बच जाता है। अक्सर हम ज्यादातर एग्जाम देते हैं थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड का, और सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी नहीं है, तो फिर हमें संविधान की मोटी मोटी जानकारी होती है, गहराई की नहीं होती है। और अगर हमारा केंद्र राज्य संबंध टॉपिक पूरा हो जाता है, हम पढ़ लेते हैं, तो फिर हम किसी भी क्षेत्र में पॉलिटी से संबंधित कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स क्यों ना हो। बहुत ही शानदार तरीके से इन टॉपिक को हल करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी, रीट मेंस करें, प्री करें या सब्जेक्ट में अब क्या पढ़ेंगे, जो भी है। अब अपन शुरुआत करते हैं